अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। एमक्यूएम लंदन की तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया गया है, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया गया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात से हम जो है वो कवर कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पर हमारी ड्यूटी है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चूँकि एमक्यूएम का घर समझा जाता था, अब क्या टर्न आउट है, तो ये सारी सूरत हाल रखेंगे। और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो बाइकआउट का ऐलान किया गया, आखिर वजूहत क्या हैं, क्या हुकूमत सिंध ने उनको धोखा दिया है या वफाकी हुकूमत ने उनके साथ हाथ किया है, ये सारी तफसीलात मेरे साथ आतिफ हुसैन, हम टीवी के रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मौजूद हैं, नासिर भट्ट साहब भी हैं और राना जावेद साहब भी हैं। तो फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको होगा, वो सारी तफसीलात रखेंगे। आतिफ भाई, आपका शुक्रिया। एमक्यूएम लंदन ने बाइकआउट का ऐलान किया था, तो उसके बाद रात में देर से जो है पाकिस्तान की तरफ से भी बाइकआउट का ऐलान किया गया। अब ये बताएं कि ये नौबत क्यों पेश आई, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत समझी जाती है एमक्यूएम कराची से समझी जाती है। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है शाहिद। यूनियन कमेटीज़ की तादाद जो है वो 246 यूनियन कमेटीज़ हैं कराची के अंदर, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन हुई है, जो फार्मूला जिस पर आबादी के लिहाज से उनकी फॉर्मेशन हुई है, वो बहुत अजीब व गरीब हुई है। मंगो पीर, सोराब कोट और मलीर की कुछ यूसीज़ हैं गडाब की, 3-3 हज़ार और 2400 वोटर्स के ऊपर भी बनी है, जबकि अंचोली, नॉर्थ नाज़माबाद पर 80-80 हज़ार पर यूसीज़ बनी है। ये वो मामला है जो कि इस चीज़ को ट्रिगर कर गया कि एमक्यूएम पहले जब ये हुई थी तो हर फोरम पे गई। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको खुद अंदाज़ा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, फिर वापस इलेक्शन कमीशन के पास आया, सिंध हाई कोर्ट में गया, लेकिन वो एक योयो गेम होता रहा और वो मामला शायद एमक्यूएम जो है वो सही तरीके से कानूनी तौर पर उसे परस्यू नहीं कर पाई। अब जब इलेक्शंस होने वाले थे तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है। इस पूरी हल्का बंदी का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है। और यहाँ तक मैं समझाऊँ कि छोटी यूसीज़ को अगर 246 यूसीज़ में से 125 यूसीज़ पर जो जमात जीत जाती है या उसे अपने हक़ में करने में कामयाब हो जाती है, वो मेयर ले आएगी। तो यूँ 25 टाउन्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसी हद तक 60 से 70 यूसीज़ को अगर सिक्योर कर लेती है, फिर JUIFA और ANP आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाती, तो वो बाआसानी 125 का फिगर ले लेगी और कराची की तारीख, बल्दियाती तारीख में पहली मरतबा एक जियाला मेयर आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जियाला आएगा? अब सूरत हाल इस तरह वाज़ेह हो चुकी है एमक्यूएम के बाहर होने की वजह से। मैं टेक्निकली जो यूसीज़ की फॉर्मेशन है उसके लिहाज से कह रहा हूँ। पॉलिटिकली हो सकता है कि दूसरे नंबर पे आने वाली जमात अगर इलाक़ करती है या सीट एडजस्टमेंट कर लेती कि डिप्टी मेयर हमारा होगा या टाउन नाजिम हमारा होगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो सीट एडजस्टमेंट करते हुए टाउन्स के अंदर अपनी गवर्नमेंट्स बना ले या नायब मेयर जो है वो उनका आ जाए, डिप्टी मेयर उनका आ जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर लिहाज से कराची की इस बल्दियाती पॉलिटिक्स के अंदर इन होने का मौका मिल रहा है इस बल्दियाती इलेक्शन की वजह से। अब दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है इस वक्त, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, गो के तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अनअनाउंस्ड उनके जो कैंडिडेट हैं वो खुर्रम शेर जमान है और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान है। तो मामला जो है वो किसी हद तक ये समझ में आता है कि जो मकबूलियत है उनकी, वो ये समझ रहे हैं कि हम मकबूलियत की बेस पर हम इलेक्शन में जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन साइंस अलग होती है, आपको पता है, लोगों को जमा करना और एक अलग मामला है और उस जमा किए हुए लोगों को वोट में कन्वर्ट करना एक अलग मैटर है। एमक्यूएम के बाइकाट से जो अल्टीमेट फ़ायदा मिलेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है उनको, और जो उनके होल्ड वाले इलाके हैं ना, ज़िला वस्ती का जो इलाका है, न्यू कराची का, गुलबर्ग का, नाज़ाबाद का, लोग देखें वोट तो देंगे, मुझे आज वोट देना है, बहैसियत शहरी मुझे आज वोट देना है। मैं बाइकाट पे यकीन नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि अगर मैं बाइकाट करता हूँ तो उसके बाद फिर मेरे घर से सामने से कचरा नहीं उठेगा, मेरे घर में पानी नहीं आएगा, तो मैं शिकायत करने का हकदार भी नहीं रहूँगा। एमक्यूएम को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे एमक्यूएम लंदन की तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्ची कुछ चीज़ें मिलेंगी तो वो फिर वो भी नहीं मिलती शायद इस वजह से, तो इस वजह से तो नहीं भाग गई मैदान से? क्योंकि फ़ाइट तो की है, रात तक फ़ाइट की है उन्होंने, जितना जैसे आप खुद बता रहे हैं कानूनी
فورم تھے, سیاسی فورم تھے, ہر جگہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات منوائیں, لیکن ان کے ساتھ کیوں آت ہوا؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی جو شروعات تھی وہ بلدیات سے ہوئی. بلدیات کو کور کرنے کے بعد جب انہوں نے پہلی کامیابی حاصل کی بلدیات میں, تو اس کے بعد انہوں نے کام کیا اور لوگوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا, اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کراچی کی سیاست کے افق پر انہوں نے اکیلے راج کیا. تو ایم کیو ایم جب آپریشن ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. ایم کیو ایم کبھی بھی بلدیاتی سیاست میں کمزور پوزیشن پہ نہیں کھیلنا چاہتے, اور ایک بہت بڑی وجہ اس بائیکاٹ کی بھی یہی ہے کہ ایم کیو ایم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کے اندر حصہ لیتی ہے تو وہ ایک انتہائی کمزور پوزیشن پر ہوگی. بائیکاٹ فیکٹر بھی تھا, اس کے بعد آپ کی یو سیز کا میٹر بھی تھا, جو فارمیشن کا میں نے آپ کو بتایا میٹر وہ بھی تھا. دوسرا کہ ان کی تیاری نہیں تھی, ان کو بہت امید تھی کہ گورنر سندھ جو ہیں وہ ان کے معاملات کسی حد تک کر دیں گے, یا جو وفاق میں ان کا اتحاد ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا پریشر لینے کو وہ تیار نہیں ہوئی, اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سندھ گورنمنٹ کو بیک کیا. آصف علی زرداری جو تھے میری اطلاعات کے مطابق کسی حد تک وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیٹیکلی فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ الیکشنز کو آگے بڑھا دیں, ایک آرڈیننس کے تھرو بڑھا دیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے آخری تک اگر ایم کیو ایم نے آخری تک کوشش کی تو دوسری طرف سندھ گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے بھی آخری حد تک جا کر ان کو ریزسٹ کیا, اور ان کو یہ اس بات کا یقین ہے بلاول کو کہ کراچی کی بلدیات میں اگر وہ آتے ہیں تو یقینی طور پہ جس طرح ایم کیو ایم نے ایک وقت میں راج کیا, اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کراچی کے جو شہری علاقہ ہے, خاص طور پہ سندھ کا شہری علاقہ ہے, وہ انہیں مل جائے گا. تو جو انہیں دیہات کی یا گاؤں دیہی علاقوں کی جو پارٹی کہا جاتا ہے وہ لیول اپنے سے وہ اتارنا چاہتے ہیں. بالکل, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز واضح ہو گئی کہ اگر بائیکاٹ ہوتا ہے, لوگ نہیں آتے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر نقصان الٹیمیٹ کراچی کے شہریوں کا ہوگا, ان کراچی کی عوام کا ہوگا, کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جہاں آپ کو اپنے ذاتی جو حقوق ہیں, اپنے گھر کے, محلے کے, گلی کے حقوق ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. بائیکاٹ کی وجہ سے یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کو تو نقصان ہوگا, ایک عام شہری کا نقصان بھی ہے. باقی جیسے دن میں پیش رفت ہوتی رہے گی, مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.